When Telangana was born about 8 years ago, it inherited Naxalism, irrigation and water problems, and a shaky health system. Even if people managed to reach government hospitals on time, doctors and medicines were in short supply. Today, the situation is changing. The government's ambulance service in Telangana has brought new hope and confidence among the people. Not only are medical services being brought to the doorsteps of elderly patients in remote areas, but these ambulances also take patients from their homes to hospitals and drop them back after treatment. Improved health services in the tribal areas is also playing an important role in cracking down on Naxalism, because the Naxalites had won the villagers' trust by distributing medicines for diseases like malaria, dengue and diarrhea free of cost. Let us see how these ambulances are reducing the suffering of people in remote areas. तेलंगाना के शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों या फिर ट्राइबल एरियाज, कहते हैं कि एम्बुलेंसेस ज़रूरतमंदों को काफ़ी मदद पहुंचा रहे हैं। आखिर किस तरह की मदद पहुंचा रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए हम हैदराबाद से दूर कोंडापुर गांव आए हैं और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से दवा और दूसरी सुविधाएं लोगों के घरों तक एम्बुलेंसेस से पहुंचाई जाती हैं। अब हम जा रहे हैं तिरबोले इस एम्बुलेंस में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से घर जाकर, गांव जाकर ये एम्बुलेंस महिलाओं को और दूसरे ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाती है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ रेड्डी साहब हैं। ये बताइए कि ये प्रोग्राम हर महीने कितने महिलाओं को या कितने ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुंचा पा रहा है? जितने भी ANCs रजिस्टर्ड और पोस्ट नाटल केयर रजिस्टर्ड हैं, देयर विल बी अबाउट 2 to 3 lakh पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड एवरी मंथ। और ऐसा है, नॉट ओनली ANC, अब पोस्ट नाटल केयर डिलीवरी के बाद इम्यूनाइजेशन के लिए भी ये गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑन द होल 6 to 8 lakh बेनिफिशरीज आर गेटिंग बेनिफिटेड। और किस किस तरह से आप उनकी मदद पहुंचाते हैं? जैसे पहले गांव जाएंगे, उसके बाद एक्चुअली वीकली शेड्यूल्ड डेज होंगे एंटीनेटल चेकअप के लिए। वीकली शेड्यूल्ड डेज होंगे। इन दोज डेज द आशा वर्कर ऑफ द विलेज विल कॉल द 102 कॉल सेंटर सेइंग दैट दिस डे इज शेड्यूल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर विलेज एंड सो मेनी प्रेग्नेंट वुमेन आर वेटिंग। उसके बाद ये 102 कॉल सेंटर से ड्राइवर को कॉल आएगा और सीधा ही विल गो टू द विलेज एंड पिक द प्रेग्नेंट वुमेन या इम्यूनाइजेशन के लिए जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको ले आके कंसर्न PHC पे लेके आएगा। सो PHC में मेडिकल ऑफिसर देखेंगे यहाँ पे। सो एंटीनेटल जब फिक्स्ड डे होगा उनके लिए। और यहाँ पर अगर कोई क्रिटिकल केस आ गया, जैसे PHC आने के बाद ऐसा लगता है कि स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो फिर क्या करना है? ऑन द एडवाइस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर वो ANC चेकअप करने के बाद इफ शी फील्स, उनको लगता है कि वो केस रिफर करना पड़ेगा, शी विल इमीडिएटली ट्रांसफर द केस टू द नियर बाई स्पेशलिस्ट वेयर गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल। यहाँ कोंडापुर हॉस्पिटल के लिए MCS सेंटर है। सो इमीडिएटली द केस विल बी शिफ्टेड टू द MCS सेंटर वेयर इन अ ग्रीन चैनल इज गिवन। गायनेकोलॉजिस्ट के पास ग्रीन चैनल होगा, क्योंकि रेगुलर जो रेफरल केसेस है, डेली OP होगा, वो नहीं होगा। जो रिफर्ड फ्रॉम PHC होगा उनके लिए ग्रीन चैनल होगा, सीधा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है। देखिए खेत खलिहान, और इससे बिल्कुल आपको देश के जो गांव हैं उसकी एक साफ तस्वीर दिखेगी। और यहाँ ऐसे दूर दराज के इलाकों में किसी को भी मदद पहुँचाना, एम्बुलेंस के ज़रिए सरकारी सुविधाएं पहुँचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूर दराज के गांवों से जो पेशेंट्स यहाँ लाए गए कोंडापुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हमने देखा कि उनमें से कुछ पेशेंट्स को बड़े अस्पतालों में रेफ़र किया गया है। डॉक्टर निर्मला हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि उन्होंने कुछ पेशेंट्स को बड़े अस्पतालों में क्यों रेफ़र किया, कितने ऐसे पेशेंट्स हर दिन उन्हें मिलते हैं। ये
हमारे 102 सर्विसेज हैं, हम उसमें से बेचते हैं व्हीकल में ही. सो we'll be getting nearly 20 to 30 patients per week, and the concept is every patient should be checked by gynecologist. So we'll be sending these patients to District Hospital Sangareddy, where gynecology facility is available, and for any high risk cases too we are sending from early pregnancy itself. So हम लोगों को व्हीकल 102 व्हीकल में बेचते वहाँ, और वहाँ से चेकअप होने के बाद मीन्स वी विल सेंड आशा अलॉन्ग विद द पेशेंट, एंड वो वहाँ फिर से आके उसको उनके विलेज में डायरेक्टली विल ड्रॉप द पेशेंट. तो डॉक्टर ये बता रहे हैं कि आशा वर्कर जो होती हैं, जो उनकी सहायिका होती हैं, उनके साथ होती हैं इन पेशेंट्स के, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से फिर एम्बुलेंस के ज़रिए उनको बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है जहां डॉक्टर रेफ़र करती हैं. और चूँकि आशा वर्कर स्थानीय गांव की होती हैं, तो डॉक्टर निर्मला ने बताया कि जब तक पेशेंट वापस उसके गाँव नहीं पहुँचता तब तक आशा वर्कर ऐसे पेशेंट्स के साथ होती हैं. कोंडापुर में मैं मोहसिन साहब के साथ हूँ. इनकी वाइफ को पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, फिर यहाँ से बड़े अस्पताल ले जाया गया, वहाँ चेकअप हुआ और अब घर पहुँचा दिया गया है. मोहसिन साहब, आपने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में सोचा या सरकारी अस्पताल ही आपको अच्छा लगता है? सरकारी हॉस्पिटल अच्छा लगता है. क्यों? तो अच्छा इलाज कर रहे हैं. सब हर हफ्ता गाड़ी आती 102, आगे सर्विस करती, लेके आती. और यहाँ पे PHC है कोंडापुर में हमारे ज़माने से, और यहाँ के मैडम वर्कर सब अच्छा देखते हैं, इसलिए यहीं भी जाते. पैसे की ज़रूरत नहीं लगती हमारे. अभी तक आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगा? नहीं लगा. और वो लोग क्या घर पे आकर के आपके पेशेंट को ले जाते हैं या फिर आप लोग लेकर के जाते हैं? नहीं, घर पे आके लेके आते. आके गाड़ी ठहरी जाती 102, उसमें बैठ के लेके आते हैं, फिर लेके आके छोड़ दें हमें. पहले से कुछ बेहतर हुआ है? हाँ, पहले से बहुत बेहतर हुआ है. पहले कहाँ सब खुद का जाना पड़ता था, और टाइम पर गाड़ी मिलती थी, 8 रुपये चल लेते, पैदल बहुत मुश्किल होती थी. अब तो फ्री आ रहा, फ्री लेके जाके फ्री सर्विस कर रहे. अच्छा है. अब ये वेल्टूर गांव है और यहाँ पर तेलंगाना एम्बुलेंसेस की आलना सर्विस की टीम यहाँ मौजूद है. देखिए, डॉक्टर साहब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ट्रेन नर्स हैं और आशा वर्कर सब यहाँ पर मौजूद हैं. और यहाँ एक तकरीबन 80 साल की एक महिला है जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, और डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया है. My name is Dr. Nikhil Kumar. I'm the medical officer for palliative care. तो इसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? सर बेसिकली होम केयर सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिनको लाइक एंड स्टेज में है, जो आखिरी लाइफ स्टेजेस में जो रहते हैं, उन लोग को हम लोग बेसिक सपोर्ट देते हैं. सो जो कैंसर पेशेंट्स, उनका पेशेंट सिम्टम जो है, जो मैक्सिमम तकरीबन लाइक पेन ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए हम लोग मॉर्फिन का टैबलेट्स देते हैं. और जो वुंड रहते हैं, डायबिटिक वुंड जो भी है, कैंसर वुंड, हम लोग ड्रेसिंग करके उनको लाइक मिनिमम क्लीनलीनेस एटलीस्ट बोलते हैं कि you need to clean themselves, and we will show everything what they can do. And we got the patient here, the CA cervix and CA breast cancer patient here. So for that breast cancer patient, she has lymphedema. So we're gonna do some physiotherapy massages. Our physiotherapist will do that. Okay, sir. And our sister will provide the basic necessary like cleanliness and the movement of the बॉडी इन द बेड. एंड यानी ये वो लोग हैं जो शायद अस्पताल में अब नहीं रह सकते हैं या डॉक्टर ने जवाब दे दिया. पेशेंट जो है एंड स्टेज में है, लाइक देयर इज नो स्कोप फॉर ट्रीटमेंट, सो वी आर गिविंग द बेसिक नीड्स लाइक सिम्टम रिलीफ ट्रीटमेंट देते हैं. तो किस किस तरह के पेशेंट आपको मिलते हैं ऐसे में? तो इन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट वी ऑलमोस्ट हैव लाइक CA ब्रेस्ट, CA सर्विक्स एंड ALL. ALL क्या होता है? ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया होते हैं, तो बच्चों में होते हैं बेसिकली. तो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, लंग कैंसर होते हैं, पिनाइल कैंसर भी होते हैं. तो ऐसे हर दिन कितने केसेस आप लोग अटेंड करते हैं? सो बेसिकली हम लोग को तकरीबन 6 to 7 पेशेंट्स देखते हैं रोज़ाना.
तो हम लोग पहले आशा वर्कर को इन्फॉर्म करते हैं आपके विलेज में कौन है, तो अगर कॉल करना बोलते हैं। सो जो आशा वर्कर जो है इन्हों हमारे को कॉल करके अगर ये घर के पास बुलाया हमारे को 4 से 5 पेशेंट्स है इसी गांव में, CA सर्विस का CA ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है। तो जब कभी भी ज़रूरत होती है आप जाते हैं? डेफिनेटली दिस इज़ अ 24 आवर सर्विस, आवर टीम इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम। अगर इतना भी ज़रूरत है तो हम लोग इवन डू द वीडियो कॉल एंड वी विल बी इन टच विद द पेशेंट्स। बहुत बड़ी बात है और इन्हीं सेवाओं की वजह से आलना सेवा के लोग यहाँ काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। यह पुराना हैदराबाद है जिसे ओल्ड सिटी कहते हैं। यहाँ की तंग गलियों में ट्रैफिक के दौरान वक्त रहते ज़रूरतमंदों तक एम्बुलेंस पहुँचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इन गलियों में और इस जैसे जो दूसरे इलाके शहर में हैं, वहाँ ये बाइक एम्बुलेंसेस लोगों की मददगार साबित हो रही हैं। बाइक एम्बुलेंस सबसे पहले ज़रूरतमंदों तक पहुंचती है और उसके बाद ये तेलंगाना सरकार की बड़ी एम्बुलेंस जिसमें डॉक्टर भी होते हैं, ताकि पहले फर्स्ट एड मरीज़ को दिया जाए और फिर उस मरीज़ को इस एम्बुलेंस के ज़रिए जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पहुँचाया जाता है। हियर से एम्बुलेंस सर्विस की भी यहाँ तेलंगाना में काफ़ी चर्चा हो रही है। आखिर ये किस तरह की सेवा देती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीकर साहब जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। इस हेयर से सर्विस के बारे में बताइए। फ्री हार्ट सर्विस गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें अगर किसी भी पेशेंट की मौत हो जाती है गवर्नमेंट अस्पताल में तो उसको उसके घर तक पहुंचाया जाता है उसका डेड बॉडी को। ये कहीं भी हो ऑल ओवर द तेलंगाना, किसी भी रिमोट एरिया में हो, उसके घर तक इसको पहुंचाया जाता है। तो इस सर्विस से जो है लोग जब रिमोट एरिया से मेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफ़र होते हैं तो बहुत उसके आते हैं यहाँ पे। जब उसकी ट्रीटमेंट होती है तो वो अच्छा हो गया तो मामूल एम्बुलेंस में जाते हैं। अगर उसकी मौत हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जो है ये सर्विस दिया जा रहा है। कई लोगों को तेलंगाना के बाहर भी ले जाया गया। यहाँ पर हमें कुछ ड्राइवर्स मिले। जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 1 महीने पहले एक यहाँ पर घटना हुई। ट्रेन में एक मुसाफिर को दिल का दौरा पड़ा जो पंजाब जा रहा था। अब ये आगे की कहानी बताएंगे कैसे क्या हुआ था। ये 1 मंथ बैक को जच्चरला से पंजाब पाटियाला जाने का एक पर्सन जर्नी कर रहा, तो उसमें लिए उनको हार्ट अटैक आकर डेड हो गया। हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक। तो साथ में बैठा एक आदमी, वो इस पोजीशन है, ये उधर देख के आधार कार्ड है ना, ऐसा प्रॉब्लम बोल के KTR को ट्वीट करा। तो KTR को, हाँ KTR को ट्वीट करा तो KTR का उसका डिस्ट्रिक्ट का करा। तो डिस्ट्रिक्ट वाला हमारा साहब को, सार हमारे EME सार को, PM सार को इन्फॉर्म करे तो ये 2 आदमी का जाके उधर जाने के ड्रॉप करके फिर आ गया। तो ये कह रहे हैं, ये भी एक ड्राइवर है, थोड़ा हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि एक हार्वेस्टर का एक ड्राइवर था जो यहाँ काम कर रहा था, वो वापस पटियाला लौट रहा था और तब ट्रेन में उसको दिल का दौरा पड़ा, उसकी मौत हो गई। साथ में बैठे हुए एक पैसेंजर ने KTR को ट्वीट किया और जैसा कि इन्होंने बताया कि उसके मुताबिक KTR ने स्थानीय ज़िला प्रशासन को ये निर्देश दिए कि उस शख्स को पटियाला तक पहुंचाया जाए। ये 2 ड्राइवर हैं जो पटियाला लेकर के गए थे। उन्हें क्या नाम है आपका? संजय। और आपका? नरेश। कितना वक्त लगा यहाँ से पटियाला जाने में? 40 आवर्स ले जाएगा सर। और रास्ते में क्या क्या परेशानियाँ हैं? नहीं जी, अच्छा है। वो साहब वाल बोल के संडे आफ्टरनून 1 o'clock निकलता है इधर से जच्चरला जाने के बाद, और डेड बॉडी लेके और 4 o'clock इवनिंग टाइम में 4 o'clock निकल के संडे 24 आवर्स गाड़ी चलता। मंडे मॉर्निंग 11 o'clock 11:30 को निकल जाता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे आदर के साथ
पूरे संस्कार के साथ उस शव को उनके घर वालों तक पहुंचाया गया। शायद घर वालों ने इसकी उम्मीद भी नहीं की होगी। इस एम्बुलेंस के ज़रिए ये सब कुछ संभव हुआ। గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సార్ నారాయణఖేడ్ వెంకటాపూర్ ఆర్టీఏ కేసు అండి లైన్లో ఉండండి మాట్లాడిస్తాం కాల్ సార్ అంబులెన్స్ వాళ్ళు లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ 108 यह है इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर। तेलंगाना राज्य के सभी 33 डिस्ट्रिक्ट से जिन्हें भी ज़रूरत होती है कॉल पहले यहीं पहुंचता है और फिर यहाँ से जो नज़दीकी एम्बुलेंस है वहाँ तक जानकारी पहुँचाई जाती है। जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक हर रोज़ यहाँ इस कॉल सेंटर में अलग अलग डेडिकेटेड सर्विसेज हैं। यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 हज़ार के आसपास कॉल्स आती हैं। हमारे साथ वासन साहब हैं जो इस कॉल सेंटर के इंचार्ज हैं। तो किसी को अगर ज़रूरत पड़ी मेडिकल हेल्प की तो कॉल यहाँ पे करता है, जैसा कि आपने हमें बताया। उसके बाद क्या करते हैं? सर जैसे कॉल ये जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, जैसे मेडिकल, पुलिस एंड फायर। जैसे किसी को इमरजेंसी है तो यहाँ पे कॉल आएगा, जो 108 जो कॉल डायल करते हैं वो कॉल यहाँ पे लैंड होता है। जैसे ही कॉल लैंड होता है हमारे एग्जीक्यूटिव जो रिसीव करके वो किधर से कॉल कर रहे, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से मंडल से, कौन से विलेज से और एम्बुलेंस किधर भी जाना है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और पेशेंट को क्या हुआ वो जानकारी पूरा लेके दे विल डिस्पैच द व्हीकल। वो यहाँ से एम्बुलेंस टीम को नज़दीकी एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे यहाँ से। तो कॉल करने के बाद हमारे एम्बुलेंस में 2 पर्सन्स रहते हैं, एक मेडिकल टेक्नीशियन रहते, मेडिकल टेक्नीशियन और पायलट रहते। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कॉल आपके पास आई और आपने एम्बुलेंस को डिस्पैच किया जो ज़रूरतमंद है उस तक, कितना वक्त लगता है इसमें? सर हमारे को यहाँ पे कॉल सेंटर में जो है 75 to 80 सेकेंड्स में डिस्पैच हो जाता है सर। नज़दीकी एम्बुलेंस को प्रीफर करते हैं आप। यानी आप ये कह रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। यहाँ पे कॉल आता है कुछ स्नेक बाइट के लिए, इमरजेंसी, जैसे रात में स्नेक बाइट हो जाता है, डॉग बाइट हो जाता है, डिस्टोकिया केसेस मतलब प्रेगनेंट से रिलेटेड रहता है, वैसे केसेस हाई रिस्क रहता है। उसके लिए इमीडिएटली 1962 जो एम्बुलेंस है वो इमीडिएटली जाएगा। उसमें क्या है ना 4 पर्सन्स रहते हैं, उधर वेटिनरी डॉक्टर भी रहते हैं और एक पैरावेट मतलब असिस्टेंट वेटिनरी डॉक्टर रहते हैं, एक हेल्पर रहते हैं, एक ड्राइवर रहते हैं। ये 4 मेंबर्स का टीम जो है। और हमारे एम्बुलेंस में जो भी मल्टी स्पेशलिटी वेटिनरी हॉस्पिटल में जो मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स है ना वो हमारे एम्बुलेंस में इनबिल्ट है। बहुत ही बड़ा कॉल सेंटर है और ये लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उसको कम करने में यहाँ तेलंगाना में बहुत मददगार साबित हो रहा है।